मेष राशि वालों दोस्तों, दिनांक 19 मई 2025 को यह स्त्री से शारीरिक सुख लेने को कोई नहीं रोक पाएगा। जान लो कौन है, कहां से है। नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सभी देवी देवताओं से कि दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ मस्ती होंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यह औरत का शारीरिक सुख लेने से कोई रोक नहीं सकता, जान लो। लेकिन दोस्तों, अकेले हो तभी इस वीडियो को देखना। यह एक औरत तुमसे अकेले में मिलने का बहाना ढूंढ रही है। वह दोस्तों पिछले काफी महीनों से लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से दोस्तों तुमसे मुलाकात हो जाए। मेष राशि वाले, वो तुम्हारे पीछे लगातार मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुमसे मिलने में कुछ बाधाएं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से वो दिन अवश्य आएगा दोस्तों, जब तुम दोनों की मुलाकात होगी। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले साथियों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको राधे रानी की कृपा भी आपके ऊपर मिली रहे। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आपके विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम की। दोस्तों, जो कि आपसे मिलने का बहाना क्यों ढूंढ रही है, इसका कारण विषय क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आज की इस विशेष भविष्यवाणी में मेष राशि वालों हम आपको ये बताएंगे कि दोस्तों कैसे आपके जीवन काल में एक ऐसी स्त्री आने वाली है जो आपसे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना अवश्य बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो औरत आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। उसके दिल में बस एक ही चाह है, आपसे एक बार आंखें मिलाने की। जी हाँ दोस्तों, एक बार हाथ थामने की। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना भी नहीं, मेष राशि वालों आज का दिन और आज का समय और आपकी कुंडली और आपकी राशि के लिए एक ऐसा बदलाव लेकर के आ रहा है जो अब तक दोस्तों कभी नहीं आया, क्योंकि आज चंद्रमा अपने उच्च स्थिति में पहुंच चुके हैं। वह सीमा रेखा पार कर चुकी है और दोस्तों अब वह आपकी राशि के 9वें भाव में प्रवेश कर गई है। 9वां भाव यानी परिवर्तन का रहस्य का दोस्तों और पुनर्जन्म जैसा अनुभव करने वाला भाव। दोस्तों इसका प्रभाव आपके जीवन काल में एक तूफान लेकर आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो आप सभी को प्रेम, सफलता और अद्भुत घटनाओं की ओर लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उस स्त्री के बारे में जो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, बहाना ढूंढ रही है। दोस्तों ये कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि यह वह स्त्री है जिसके हृदय में केवल आपका नाम धड़कता है। वह हर रोज आपके बारे में सोचती है। यह अपने दिल की बातें आपसे कह नहीं पा रही है, लेकिन दोस्तों उसका हर अंदाज, हर नज़र, हर स्पर्श आपको यही कहता है दोस्तों कि तुम ही मेरे जीवन काल का लक्ष्य हो। और जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय पर जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, रात के 12:15 पर सुबह 4 से 15 मिनट पर वह सिर्फ ये जानना चाहती है कि आप ठीक हैं या फिर नहीं। दोस्तों उसके हाव भाव बदल जाते हैं। जब आप सामने होते हैं उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। दोस्तों पर दिल से निकलती आवाज कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले कभी कहेंगे एक जरूरी बात करना है, कभी कभी तो आपके घर कोई नहीं है, आ जाओ, और कभी सीधा कह देगी दोस्तों आपके बिना। अरे दोस्तों वो आपके बीच में चर्चा का विषय बन चुकी है और यह अपने आप में एक संकेत है दोस्तों कि वह अपनी जिंदगी में एक अस्थायी स्थान देना चाहती है। वह आपके दुख में रोती है और आपकी खुशी में दोस्तों खिल जाती है। उसका दिल आपके साथ में आपके आत्माओं के स्तर पर, जी हाँ दोस्तों, जुड़ा हुआ है। आप समझते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये बदलाव इतना विशेष क्यों है। आज चंद्रमा 8वें भाव में प्रवेश कर चुका है और 8वां भाव दोस्तों केवल मृत्यु या दुख का भाव नहीं होता दोस्तों, यह पुनर्जन्म, घटना, अंत ज्ञान और गहरी प्रेम का भाव भी होता है। दोस्तों चंद्रमा जब स्थान पर आता है तो व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होती है। वो महसूस करने लगती है जो सामान्य उसकी समझ में नहीं आता। दोस्तों जी हाँ, मेष राशि पर आपके जीवन काल में वो स्त्री प्रवेश कर चुकी है जो आपके भाग्य को बदलने आई है। उसे ना पहचान तो दोस्तों आपकी जीवन काल की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है और 8वें भाव में उसकी उपस्थिति दोस्तों आपकी कुंडली में प्रेम, रोमांस और दोस्तों आध्यात्मिक लगाव को जगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका विश्लेषण मन में अब भावनाओं में बहने लगेगा। दोस्तों एक स्त्री आप सभी को संभालने आएगी जो केवल प्रेम करना जानती है। दोस्तों आज आप सभी को कोई बहुत बड़ी पुरानी पहचान
या फिर पूर्व जन्म का संबंध फिर से मिलने वाला है। आपके दिल की आवाज रहेगी। दोस्तों, ये वही है जिससे मुझे तलाश थी। जी हाँ साथियों, जब चंद्रमा ऐसे स्थान पर आता है तो जीवन काल में बड़े फैसले भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इन फैसलों के साथ में कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। यदि कोई स्त्री सिर्फ व सिर्फ शरीर से जुड़ना चाहती है, आत्मा से नहीं, तो वह आपकी ऊर्जा को छू सकती है। दोस्तों, जब आप सभी को कोई स्त्री सच्चे मन से चाहने लगे तो उसकी भावनाओं का मजाक ना उड़ाएं। और दोस्तों, ये बुराई नियम का उल्लंघन होगा। दोस्तों, कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति भी देखें। दोस्तों, यदि यह ग्रह शुभ भाव में है तो ये प्रेम विवाह की भी स्थिति बन सकती है। तो आज आपके जीवन काल में सिर्फ प्रेम ही नहीं, सफलता और धन भी आने वाला है। दोस्तों, जब चंद्रमा 8वें भाव से दृष्टि डालता है तो दोस्तों छुपी हुई शक्तियां जाग उठती हैं। आपके करियर में अचानक उन्नति होगी। दोस्तों, आपको कोई छुपा हुआ सौभाग्य मिलेगा, जैसे जैसे अचानक पैसा, मकान या फिर विरासत। दोस्तों, आपको शत्रु शांत हो जाएंगे और आपकी राह से हट जाएंगे। मेष राशि वालों, जी हाँ दोस्तों, आज की ये भविष्यवाणी कोई समानता बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की तरफ से एक संकेत है कि आपके जीवन काल में सब कुछ अब बदलने वाला है। वह स्त्री जो आपसे बेइंतहा प्यार करती थी, दोस्तों आज या कल आपसे मिलने वाली है। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की यह भविष्यवाणी, आज की यह जानकारी आपके जीवन काल का रुख ही बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक पार कर सकती है। और यदि आपने उसे पहचानने में देर कर दी तो दोस्तों समझ लेना कि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु के स्त्री को देख करके ये जाना पता लगा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे दोस्तों आपका पिछले जन्म का क्या नाता जुड़ा था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के ये स्वयं वेदक होना दोस्तों बहुत ही अति आवश्यक है। मेष राशि वालों, हम आपको बताने वाले हैं वो 5 बहुत बड़े संकट, जिन संकटों से आप आसानी से पता लगा लोगे कि इनसे जो आपके आसपास के रिश्ते नाते जुड़े हैं, जो आपके संबंधी हैं, दोस्तों हैं, और उनसे आपके पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या फिर नहीं। दोस्तों, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता नाता था। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था दोस्तों, सबसे बड़ा जो संकेत है वह यह है दोस्तों कि आकर्षक मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं ये संसार वैसा नहीं है। यानी कि दोस्तों हम अपनी कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान वेदों के माध्यम सत्ता से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, ये संसार केवल उतना नहीं है दोस्तों, उससे भी कई गुना अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का एक ऐसा विशेष तना बड़ा है दोस्तों, इससे हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि मेष राशि वालों इसके अंदर वे हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो है इस संसार की संपूर्ण ऊर्जा चल रही है। इससे पहले भी दोस्तों इसने काफी सारे सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं कि वह कहां कहां से आप आए हैं और कौन है उसका असली मालिक, और उसका आत्मा कोई अभिप्राय है कि इस संसार में दोस्तों किस तरह से कार्य होते हैं। यानी कि जैसे मृत्यु, जैसे जन्म और कैसे पुनर्जन्म की आत्मा ने काफी शरीर कैसे धारण कर दिए हैं दोस्तों। यानी कि जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, वो इस आत्मा के पास भरपूर है। तो दोस्तों आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान भी जाती है। ऊर्जा हो इस आकर्षण को दोस्तों अच्छी तरह से पहचान भी जाती है। ऊर्जा है इस आकर्षण को अच्छी तरह से दोस्तों पहचान लेती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी पहले इंसान से पहली बार मिल रहे हो और आपको वह अच्छा लगने लगता है, उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसके शब्द, उसका चेहरा, उसकी बात चाल डाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बातें आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वह उसकी ओर ना चाहते हुए भी खींचा चला जाता है। दोस्तों आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते जानते रहें, देखते रहें, उसकी हर एक बात मानते रहें, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो जाता है दोस्तों, किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित कैसे हो जाते हैं, वो भी मात्र पहली मुलाकात में ही। जी हाँ दोस्तों, हमारे आत्मा का संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है जो आत्मा का आत्मा से जुड़ा है, और आत्मा दोस्तों उसे अच्छी तरह से पहचान भी जाती है। तो यह तो दोस्तों पहला संकेत है। पर अब दूसरा संकेत आप सभी को बता देते हैं कि यह स्त्री आपको किस प्रकार से दोस्तों धनवान बनाएगी। फिर दोस्तों इस स्त्री को आप किस प्रकार से पहचान पाओगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह स्त्री कहीं
और का नहीं दोस्तों, बल्कि आपके ही पड़ोस की है और आपको रिश्तेदार है और आपको आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, कभी ना कभी आप उनके नज़र में आ जाओगे और वह आप सभी को अपने प्रेम का इजहार आपसे अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 से 62, 63, 74 घंटे के अंदर यह स्त्री आपके नज़दीक आएंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह स्त्री कोई दूर का नहीं बल्कि आपके गांव के ही रहने वाले हैं, आपके मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। और स्त्री का यदि हम नाम की बात करें तो दोस्तों बता दें, स्त्री का नाम इस अक्षर से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्त्री का नाम का पहला लेटर इस अक्षर से शुरू होगा, बता दें। और इनका यदि हम राशि की बात करें तो इसका राशि कुंभ राशि में होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि इस स्त्री की कुंभ राशि होगी। यदि आप इस प्रकार के स्त्री से पहले कनेक्ट में हो या फिर बातचीत हो रहे हैं तो दोस्तों आप ध्यान से ही एक बार अवश्य ही सोच लें कि स्त्री के नाम क्या हो रहे हैं। यदि एस नाम से है तो सोने पर सुहागा। जी हाँ, आपको जिसका इंतजार था मेष राशि वालों, मैं तो आपको पहले ही मिल चुका है। यदि नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं। जी हाँ बेटा, अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसी स्त्री से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आप सभी को लाखों नहीं करोड़ों के मालिक बनाने वाले हैं। जी हाँ बेटा, इस स्त्री का गुण ही कुछ इस प्रकार से है। यह स्त्री यदि किसी माटी को भी छू देते हैं तो दोस्तों वह सोना बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि यह स्त्री आपके जीवन काल में आ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। जी हाँ बेटा, आप राजाओं जैसा जीवन जीने लगोगे। आपको रुपए, पैसा, धन दौलत किसी चीज का भी कोई कमी नहीं एहसास होगा, क्योंकि यह स्त्री भगवान के द्वारा भेजे गए एक दूत हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। इसी के साथ में दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों।